दोस्तों एनएफएसयू की तरफ से एमएससी डिजिटल फॉरेंसिक एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। तो अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो ये अपडेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरिट लिस्ट फॉर एकेडमिक ईयर 2026-27 और नेम ऑफ प्रोग्राम है आपका एमएससी डिजिटल फॉरेंसिक एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। स्कूल नेम है स्कूल ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स। एकेडमिक ईयर है आपका 2026-27। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पर। तो आपका एनएफएसयू गांधीनगर प्लेस टू पब्लिश द कंप्रिहेंसिव प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन सीयूटी पीजी एग्जाम। तो सीयूटी पीजी एग्जाम के बेस पर यहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार किया गया है। और अभी यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप सभी के लिए। तो कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू produce all relevant original documents and supporting records at the time of counseling admission for scrutiny and validation। तो आप सभी अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, अगर नहीं है तो फटाफट अपना जो भी है व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि आपको काउंसलिंग और एडमिशन के टाइम पर यहाँ पर आपको लेकर जाना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एडमिशन सेल बी ऑफर्ड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द अप्रूव्ड सीट मैट्रिक्स। तो सीट मैट्रिक्स के बेसिस पे यहाँ पे आपको एडमिशन देखने को मिलेगा। एप्लीकेबल रिजर्वेशन नॉर्म्स रिजर्वेशन पॉलिसी को भी फॉलो किया जाएगा। उसके अलावा प्रोग्राम वाइज इंटेक कैपेसिटी कितना है उसके बेसिस पर, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर और काउंसलिंग प्रोसीजर जो है उसके बेसिस पर यहाँ पर आपको जो है एडमिशन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स पर। तो कैंडिडेट लिस्टेड फॉर कॉल फॉर काउंसलिंग विल रिसीव एन ईमेल देयर स्टेट ईमेल कंटेनिंग ऑल द डिटेल्स एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस। तो आपके ईमेल आईडी पे जो है काउंसलिंग से रिलेटेड सारा इंस्ट्रक्शंस भेज दिया जाएगा, जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है एनएफएसयू में। अब हम लोग यहाँ पर मेरिट लिस्ट पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉमन मेरिट लिस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमन मेरिट नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैटेगरी एंड रिमार्क। तो आप अपने एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से जो है दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया है या नहीं आया है। तो ये आपका कॉमन मेरिट लिस्ट है। और यहाँ पर आप रिमार्क्स देखेंगे तो सभी का रिमार्क जो है वो है कॉल फॉर काउंसलिंग, यानी सभी को काउंसलिंग के लिए कॉल किया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पर कॉमन मेरिट लिस्ट में जगह मिला है और इन सभी को जो है काउंसलिंग के लिए कॉल किया गया है। तो चलिए वन बाय वन उन सारे कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन नंबर्स को देखते हैं। तो आप भी अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आप अपने एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये सारा जो है कॉमन मेरिट लिस्ट में ही इन सारे कैंडिडेट्स का यहाँ पर जो है नाम आया हुआ है। और ये जो लिस्ट है आपका बहुत बड़ा लिस्ट है, क्योंकि ये कॉमन मेरिट लिस्ट का है। इसके बाद आपका कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट भी जो है वो जारी किया गया है। और फिर आपको इन एलिजिबल कैंडिडेट्स का भी मेरिट यहाँ पे लिस्ट जो है जारी किया गया है कि क्यों उन कैंडिडेट्स का जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया है या फिर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो ये सारा कॉमन मेरिट लिस्ट में जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्हीं का यहाँ पर आप अभी देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो आप अपने एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से सारी चीज़ों को जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पूरा कॉमन मेरिट आपका लिस्ट है और सबका रिमार्क्स जो है वो कॉल फॉर काउंसलिंग है, यानी सभी को काउंसलिंग के लिए कॉल किया गया है और आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में सारे इंस्ट्रक्शंस जो है वो भेज दिए गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए ये पूरा कॉमन मेरिट लिस्ट का ही पूरा लिस्ट है, लंबा सा एक लिस्ट है। आप यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से चेक कर सकते हैं। अब ये EWS मेरिट लिस्ट आपका है और EWS के अंदर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो है यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है काउंसलिंग के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ओबीसी एनसीएल मेरिट लिस्ट। तो यहाँ पे आप देखिए ओबीसी एनसीएल का अलग से यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो है वो जारी किया गया है, क्योंकि जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको ध्यान में रखा जाता है। ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, जिस वजह से गवर्नमेंट कॉलेज ही नहीं सभी जगह रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका एससी मेरिट लिस्ट है दोस्तों। तो एससी मेरिट लिस्ट में भी लगभग 24 कैंडिडेट के आसपास, यानी 29 कैंडिडेट का यहाँ पर काउंसलिंग के लिए कॉल किया गया। वही एसटी मेरिट लिस्ट की बात करें तो 5 बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी मेरिट लिस्ट में देखें तो 2 कैंडिडेट का, और सीडब्ल्यू मेरिट लिस्ट में अगर हम लोग बात करें तो 9 कैंडिडेट्स का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इनएलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट। तो ये उन सारे कैंडिडेट्स का यहाँ पर लिस्ट है जिनका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ है, यानी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो इनका अगर रिमार्क्स आप देखें तो यहाँ पे क्या अनअवेलेबिलिटी ऑफ CUET स्कोर। तो CUET का जो स्कोर है वो अनअवेलेबिलिटी है, जिसकी वजह से यहाँ पे मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है।
तो यहाँ पे और भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पे इनएलिजिबल हो गए हैं, क्यों हुए हैं? तो सभी का रिमार्क्स सेम ही है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ सीयूटी स्कोर, ठीक है। तो ये पूरा आपका लिस्ट है इनएलिजिबल कैंडिडेट्स का। तो आई होप दोस्तों आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया अपडेट है वो आप तक पहुंच पाए।